हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पूरा डीप में कॉन्सेप्ट समझाया था कि सीबीएसई बोर्ड में किस लेवल का आता है और जेई में किस लेवल का आता है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर अभी आपने नहीं देखी वीडियो तो इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, लेक्चर 1। ठीक है, और आज हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे कि एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 6.2 से। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हमने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? तो आइए जरा देख लेते हैं आपको क्या दिया गया। सबसे पहले देखिए गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर यहां पर देखें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया गया है, 3x प्लस 17। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव से ही पता चलेगा ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x वी गेट, तो देखिए हमको क्या मिलेगा यहां से हमको मिल जाएगा f डैश x। ठीक है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे f डैश x, फिर अब हम इसका करने वाले हैं d बाई डी एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स किसका करने वाले हैं, 3x प्लस 17 का। अब अगर हम लोग इसको देखें तो d बाई डी एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x, और फिर d बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो अगर आप देखें 3 तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और x का कितना है, 1 होता है। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई, 3, जो कि ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और हमको पता चला यहां से कि जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स द गिवन फंक्शन, ठीक है, द given function fx is increasing। ठीक है, तो दिया हुआ फंक्शन क्या हो जाएगा, दिया हुआ फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको ये क्या दिया गया था, बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपका कैसा मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है कि यहाँ पर अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो इंक्रीजिंग होगी। क्लियर है ये चीज? बात समझ में आ गई, वो इंक्रीजिंग होगी। चाहे तो आप इसको बना करके भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इतना समझ में आ गया। तो हमको ये प्रूफ करना था कि ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डेरिवेटिव को चेक करना है कि अगर डेरिवेटिव, ठीक है, अगर डेरिवेटिव हो सकता है, डेरिवेटिव कुछ पॉइंट पर 0 भी हो सकता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर 0 भी हो सकता है। बट यहां पर बेसिकली क्या देखना है कि अगर, ठीक है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन कैसा है, वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमसे कह रहे हैं कि शो करो दिस, ठीक है, कि ये भी फंक्शन जो दिया गया है वो कैसा है। ठीक है, ये दिया गया फंक्शन भी कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब ठीक है सारे रियल नंबर पे। तो आइए सेम चीज यहां पर भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले तो इसको। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वी गेट, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d बाई डी एक्स एफ एक्स, ये लेफ्ट साइड का हो गया, और इधर करेंगे राइट साइड में d बाई डी एक्स ई की पावर 2x। तो अगर आप इधर देखोगे लेफ्ट साइड पे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश एक्स, और e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, और फिर हम 2x का करेंगे चेन रूल से तो ये आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब है 2e की पावर 2x। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमें पता है कि जो e होता है, ठीक है, e इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इज ऑलवेज, ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 2 पॉइंट, ठीक है, समथिंग होती है, अप्रोक्सीमेट।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही होती है 2.5 आई थिंक होती है या 2.7, ठीक है, इसी तरीके से होती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस, ठीक है, अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 निकल आया, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मींस दिया हुआ फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग है, हेंस इट इज इंक्रीजिंग। अब एक चीज और याद रखिएगा, इट इज इंक्रीजिंग। बहुत सारे बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इट मींस कि वो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं कि वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ गई? ये ध्यान में रखने वाली बात है आप लोगों को कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इट मींस कि वो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, और अगर कोई फंक्शन, ठीक है, सिर्फ इंक्रीजिंग है तो इट मींस कि वो जरूरी नहीं है कि जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। आपसे कह रहे हैं क्या कि फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। क्या फंक्शन दिया गया इसमें जरा देखिए तो, कि फंक्शन आपको साइन एक्स दिया गया है, ठीक है, मतलब एफ एक्स, जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है साइन एक्स, ठीक है। अब हमको कह रहे हैं कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो, इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा, और ये पूरे इंटरवल में अगर हम देखें तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इसका ग्राफ बना करके दिखा चुके हैं आपको कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो आइए जरा फिर भी हम इसका ग्राफ आपको बना करके दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है? तो देखिए जरा ग्राफ से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं इसको। अब अगर हम लोग देखें तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये कितना हो जाएगा, इधर से एक्स डैश है, निगेटिव चलेगा, ये वाई है और ये वाई डैश ले लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिन है। अब अगर हम लोग देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये वैल्यू क्या दी गई, ये वैल्यू है हमारे पास पाई, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं पाई/2। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो एफ पाई/2 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और ये 0 है और ये आपका पाई है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आप इधर देखोगे 0 से ऊपर की तरफ चलोगे तो 0 से पाई तक के, पाई/2 तक के, आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला आपका हिस्सा कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये हिस्सा आपका कैसा है, अगर आप अच्छे से देखें तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इतने इंटरवल में, ठीक है। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और इधर देखें तो ये फिर टर्निंग पॉइंट के बाद, मतलब यहां से ये फिर घटने लगा है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसके बीच का, ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई? और अगर आप पूरे फंक्शन को ले लेते हैं पूरे इंटरवल में, पूरे फंक्शन को अगर आप पूरे इंटरवल में ले लेते हैं 0 to पाई में, तो आपको पता है कि अगर 0 to पाई में इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आइए जरा मैथमेटिकली भी इसको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, ठीक है, बोथ द साइड। आइए जरा चेक कर लेते हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो d/dx ये हो जाएगा आपका fx, और इधर अगर आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा sin x, ठीक है। तो आप देखिए fx का तो डिफरेंशिएशन होता है f'(x) और sin x का कितना हो जाता है cos x, ठीक है। तो अब अगर आप पहले इंटरवल में देखें तो पहला इंटरवल क्या है, अगर x बिलोंग करता है 0 से पाई/2 में, तो आपको पता है कि cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दूसरे इंटरवल में देखो, अगर x बिलोंग करता है पाई/2 से पाई में, तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos होगा, ठीक है, cos x वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अभी हमने ग्राफ से भी करके दिखाया आपको, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफ से भी आपको बता रखा है। और सी वाला अगर आप देखें, एक्स बिलोंग करता है अगर 0 से पाई में, तो इसी में इंक्रीज भी कर रहा है, आप देख सकते हैं ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइदर
नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हमको यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी बच्चों। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि आपको पहले इंटरवल में शो करके दिखाना था इंक्रीजिंग है, दूसरे इंटरवल में शो करके दिखाना था डिक्रीजिंग है, और तीसरे इंटरवल में आपको शो करके दिखाना था ये कैसा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हमने ग्राफ बना करके भी आपको शो करके दिखा दिया है कि नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरवल फाइंड कर रहे हैं कि दिए हुए फंक्शन का इंटरवल फाइंड करिए कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। आपको एक फंक्शन दिया गया है गिवन दैट, ठीक है। अगर हम fx की बात करें तो fx आपको कितना दिया गया है, fx दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो देखेंगे टर्निंग पॉइंट्स इसके क्या हैं, कहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा। तो आइए जरा देख लेते हैं। अब अगर आप डिफरेंशिएट करते हो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से तो d बाई डी एक्स एफ एक्स मिला, ठीक है, और राइट साइड पे क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। क्लियर है? तो आइए जरा देखते हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखिए fx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, f डैश x, और यहाँ राइट साइड पे अगर हम देखेंगे तो d बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। d बाई डी एक्स को अंदर भी अप्लाई कर दिए तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x। तो यहां से अगर आप देखें तो f डैश x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता, 2 2 जा 4, और 3x का करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टर्निंग पॉइंट्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो डेरिवेटिव को हम लोग इक्वल टू 0 लेते हैं, कल के लेक्चर में हम दिखा चुके हैं आपको, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है, f डैश x को 0 के इक्वल रख देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 3, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो अब हम देखते हैं अगर हम नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करें तो हमें पता चलेगा कि इस नंबर लाइन पर, ठीक है, ये कहाँ प्लॉट हो रहा है। तो इधर आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी है, इधर आपको पता है कि ये प्लस इन्फिनिटी है, और ये x की वैल्यू कितनी दी गई, 3/4। तो आपको दो इंटरवल मिल गए, ठीक है, बात समझ में आ गई, दो इंटरवल मिल गए। तो एक तो ये वाला इंटरवल मिल गया, ठीक है, एक तो ये इंटरवल है और एक ये वाला इंटरवल मिल गया, एक ये इंटरवल है। तो अब इन दो इंटरवल में हमें पता चलेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सो द इंटरवल्स वी हैव, ठीक है, सो द इंटरवल्स। तो आपके पास जो इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स वी हैव कौन कौन से हैं, एक तो मिला माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एंड, और दूसरा क्या हो जाएगा 3/4 से प्लस इन्फिनिटी। आई चेक करते हैं कि किसमें ये इंक्रीजिंग और किसमें ये डिक्रीजिंग है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में हमको पता चलता है कि किसमें ये इंक्रीजिंग है और किसमें ये डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई। तो उसमें 3 आप जो है, ठीक है, 3 आप बना लेते हो, ठीक है, 3 कॉलम बना लेते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। 3 कॉलम हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 3 कॉलम हमने बना लिए। तो इन 3 कॉलम में हमको पता चलेगा किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो यहाँ तो बच्चों आ जाता है इंटरवल्स, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंटरवल्स। अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा इंटरवल्स, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ f डैश x, किसका साइन, f डैश x का, और यहाँ पर आ जाएगा नेचर, ठीक है। तो देखिए दो इंटरवल हैं, सबसे पहले क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और दूसरा इंटरवल है 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी।
अब देखिए क्या करते हैं, इस इंटरवल में किसी भी इसके बीच का किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीजिंग और नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब आप चेक कर लो, जैसे कि यहाँ पे जीरो रख दोगे, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी जीरो के बीच 3/4 के बीच में जीरो भी होता है, तो जैसे ही इसके अंदर अगर हम लोग जीरो रखते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। तो मतलब स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे इंटरवल में क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज दिया गया है कि हमें बताना है कि किस इंटरवल में दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इट मीन्स कि वो इंक्रीजिंग तो होगा ही, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इट मीन्स कि वो डिक्रीजिंग तो होगा ही। ठीक है, तो आइए आपको जो दिया गया था फंक्शन, वो फंक्शन क्या दिया गया था? एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 रख के टर्निंग पॉइंट देखते हैं कहां पर इस कर्व की वैल्यू घट रही है और बढ़ रही है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो आइए जरा देखते हैं, अगर डिफरेंशिएट करेंगे इधर तो बच्चों f' हो जाएगा। जब हम इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली कर देते हैं 3 2 6, तो 6x², 3 2 6, 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करना है, टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? f' को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, पुटिंग f' इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x² माइनस x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 6 तो कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है इट मीन्स उनमें से एक फैक्टर 6 है, तो 6 तो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाले जो फैक्टर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 6 के ऐसे फैक्टर करें कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। तो 3 2 6 और 3 में से 2 गए 1 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? x² ये हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस अंदर और मल्टीप्लाई करा दो, x² और ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म्स में कॉमन ले, दूसरे दो टर्म्स में कॉमन ले। तो पहले दो टर्म्स में x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 मिला, दूसरे दो टर्म्स में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 3 दोनों में बाहर कर लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार अब देख सकते हैं कि दो का फैक्टर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा। तो पता नहीं है, एक बार इसको 0 की तरफ ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। तो आप देखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और इधर अगर आप देखें कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू आ गई -2। मतलब दो टर्निंग पॉइंट्स मिले जहां से फंक्शन घट और बढ़ रहा है। तो आइए इन दोनों टर्निंग पॉइंट को सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ x की वैल्यू -2 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी 3। तो आप देख सकते हैं आपकी 3 इंटरवल मिल रहे हैं। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है। तो आप लिख सकते हो सो द इंटरवल्स वी हैव, सो द इंटरवल्स वी हैव कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा -∞ to -2, एक हो जाएगा -2 to 3
और एक हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। अब ये 3 इंटरवल आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए जरा टेबल बनाते हैं और देखते हैं किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आइए टेबल बनाने के लिए आपको बताया है कि हमने क्या करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी टेबल करके ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये थोड़ी सी बड़ी टेबल यहाँ पर लेते ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये टेबल है हमारे पास, तो इसमें ये इंटरवल का कॉलम ले लेते हैं, ये साइन का कॉलम ले लेते हैं जहां पे हम डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, और यहाँ नेचर का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो हमने इंटरवल्स ले लिए, ठीक है। ये क्या है? इंटरवल्स। इधर अगर हम लोग देखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा नेचर। तो देखिए पहला इंटरवल अगर हम लोग देखें, पहला इंटरवल हमारे पास था -∞ टू -2, दूसरा इंटरवल था -2 टू 3, और तीसरा इंटरवल था 3 टू इन्फिनिटी। अब देखिए डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग को चेक करनी है, ठीक है। पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो पहले इस इंटरवल में चेक करेंगे, फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे, और फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे। तो आप देखिए -∞ टू -2 के बीच में एक कोई भी पॉइंट ले लिए, हर पॉइंट पे आपको सेम साइन ही देगा। तो -3 ले लेते हैं पहले इंटरवल के लिए, ठीक है। पहले इंटरवल के लिए -3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेटिव देखिए कितना दिया गया है, डेरिवेटिव आपको दिया गया है ये 6x² - x - 6, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या दी गई है, 6x² - x - 6। तो यहां उठा करके आप रखिए, अगर आप यहां पर -3 रख देते हैं तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 × 6 मतलब 36 > 0। तो साइन कैसा आ गया? साइन आ गया पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, इसमें आपका आया है स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें साइन, तो इसमें जो है -2 से 3 के बीच में 0 है, तो 0 ले लेते हैं। जैसे ही आप 0 लेंगे तो आप देखेंगे कि ये माइनस का 36 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा होता है। तो नेगेटिव साइन आ गया, मतलब स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इंटरवल चेक करना था कि किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप देखेंगे कि -∞ से -2 और यूनियन, ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी, इसमें क्या है? इसमें आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर हम -2 से 3 की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग ने किया है, ठीक है। कैसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल रहे हैं, कैसे स्ट्रिक्टली हम लोग डिक्रीजिंग निकाल रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कि आगे क्वेश्चंस कैसे हमको सॉल्व करना है। तो वीडियो को लास्ट तक के देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी। और डीप कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा रखा है पहले लेक्चर में, उसको जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस जोड़ना मत भूलिएगा, एवरीडे एट 4 PM, ठीक है, ओनली ऑन टारगेट मैथ्स, ठीक है।